Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Hub Introduction to Computing CS 101. Today our module number is 68 and 69. Networking and the Internet, Voice over Internet Protocol, Internet Multimedia Streaming. मॉड्यूल नंबर 68 है नेटवर्किंग एंड इंटरनेट में वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है क्या। Voice over Internet Protocol, also called IP telephony, is a method and group of technologies for the delivery of voice communication and multimedia session over Internet Protocol networks such as the Internet. Voice over Internet Protocol क्या है कि एक ऐसा मेथड है ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज़ का जो डिलीवर करता है वॉइस कम्युनिकेशन और मल्टीमीडिया सेशंस को इंटरनेट पर। एग्जांपल है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की। As an example of a more recent internet application considered voice over IP, in which the internet infrastructure is used to provide voice communication similar to the traditional telephone system. इसमें क्या था voice over internet protocol में कि इंटरनेट एप्लीकेशन थी जो कंसीडर किया उसने वॉइस ओवर IP को और एक इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हुए यूज़ करते हुए क्या किया प्रोवाइड किया वॉइस कम्युनिकेशन को। जो वॉइस कम्युनिकेशन वॉइस ओवर IP के थ्रू प्रोवाइड किया गया उसको वो सिमिलर था ट्रेडिशनल टेलीफोन सिस्टम के। वॉइस ओवर IP कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेस वन ऑन डिफरेंट मशीन्स ट्रांसफरिंग ऑडियो डाटा विया द P2P मॉडल। वॉइस ओवर IP के थ्रू जितना भी डाटा प्रोसेस होता था वो होता था P2P मॉडल के थ्रू होता था। ऑडियो जो मैसेज जो सेंड होते थे ट्रांसफ़र होते थे टू और मोर मशीन्स में वो P2P मॉडल के डिपेंड करते थे P2P मॉडल पर। द पीयर टू पीयर network is created when two or more pieces are connected and share resources without going through a separate server computer. पीयर टू पीयर P2P नेटवर्क क्रिएट हुआ जब दो या दो से ज़्यादा पीसीस ने कनेक्ट होना था आपस में और शेयर करने थे अपने रिसोर्सेज को विदाउट एनी सेपरेट सर्वर के। एग्जिस्टिंग वॉइस ओवर IP सिस्टम कम इन 4 डिफरेंट फॉर्म दैट आर competing for popularity। अब जो वॉइस ओवर IP के हैं 4 डिफरेंट फॉर्म है जो क्या करे कम्प्लीट कर रही है उनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। फर्स्ट में आता है सॉफ्ट फोन्स। वॉइस ओवर IP सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ P2P सॉफ्टवेयर। सॉफ्ट फोन जो से थे वॉइस ओवर IP के वो कंसिस्ट करते थे P2P सॉफ्टवेयर के दैट अलाउ 2 और मोर पीसीस टू शेयर अ कॉल विद नो स्पेशल हार्डवेयर देन अ स्पीकर एंड अ माइक्रोफोन। सॉफ्ट फोन में क्या होता था P2P सॉफ्टवेयर वर्क करता था P2P सॉफ्टवेयर पे कंसिस्ट करते थे जिसमें क्या होता था 2 या 2 से ज़्यादा पीसीस ने जब कॉल करनी होती थी शेयर करना होता था अपना कोई भी डाटा तो वो क्या करते थे हार्डवेयर उसमें इस पर कोई भी स्पेशल हार्डवेयर यूज़ नहीं होता था। फॉर एग्जांपल इसमें आती है स्पीकर एंड अ माइक्रोफोन। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी यूज़ करने के लिए कि ट्रांसफ़र करें अपना डाटा यूज़ करते हुए स्पीकर एंड माइक्रोफोन्स को। एग्जांपल आती है सॉफ्ट फ़ोन की। एन एग्जांपल ऑफ वॉइस ओवर IP सॉफ्टवेयर सिस्टम इज स्काइप which also provides its clients with link to the traditional telephone communication system। एग्जांपल सॉफ्ट फोन में सबसे पहले आती है स्काइप की एग्जांपल आती है। इसमें क्या होता है कि ये प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को ऐसे लिंक्स को जैसे होते थे ट्रेडिशनल टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम में। वन ड्रॉबैक ऑफ स्काइप इज़ दैट इट इज़ proprietary सिस्टम एंड मच ऑफ इट्स ऑपरेशन स्ट्रक्चर इज़ नॉट पब्लिकली नोन। मेजर जो था ड्रॉबैक वो स्काइप का ये था कि एक ये पर्सनल सिस्टम था जिसमें क्या होता था जो ऑपरेशनल स्ट्रक्चर थे वो हर पर्सन को नहीं पता होता पब्लिकली नोन नहीं थे। सिर्फ वही पर्सन जो था स्काइप के सिस्टम को जानता था जो उसको यूज़ करता था। दिस मीन द स्काइप यूजर मस्ट ट्रस्ट द इंटेग्रिटी ऑफ द स्काइप सॉफ्टवेयर विदाउट थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन। इससे क्या था कि स्काइप के जो यूज़र्स थे उसको क्या था ट्रस्ट था एक स्काइप सॉफ्टवेयर पे कि कोई भी थर्ड पर्सन कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर सकता। सेकंड पे एनालॉग टेलीफोन अडॉप्टर। A second form of voice over IP consists of analog telephone adapter which are devices that allow user to connect his or her traditional telephone services provided by an ISP internet service provider। एनालॉग टेलीफोन अडॉप्टर क्या था वॉइस ओवर IP की सेकंड फॉर्म थी जो ये एक हमारे पास डिवाइस थी वह एनालॉग टेलीफोन अडाप्टर जो क्या करती थी अलाउ करती थी यूज़र को कि वो कनेक्ट हो सके ट्रेडिशनल टेलीफोन सिस्टम से। दिस चॉइस इज़ फ्रिक्वेंटली बंडल्ड विद ट्रेडिशनल इंटरनेट सर्विसेज और डिजिटल टेलीविजन
सर्विसेज। ये चॉइस क्या थी? फ्रिक्वेंटली बंडल होगी ट्रेडिशनल इंटरनेट सर्विसेज के साथ और डिजिटल टेलीविजन सर्विसेज के साथ। थर्ड पे है एम्बेडेड वॉइस ओवर आईपी फोन्स। द थर्ड टाइप ऑफ वॉइस ओवर आईपी comes in the form of embedded voice over IP phones, which are devices that replace a traditional telephone with an equivalent handset connect directly to TCP/IP network. Embedded voice over IP phones की आने के बाद क्या हुआ था कि जो embedded voice over IP phones थे वो रिप्लेस कर दिए गए थे ट्रेडिशनल IP फोन से। embedded voice over IP phones में क्या था कि डायरेक्टली कनेक्ट होता था फ़ोन TCP/IP नेटवर्क के साथ। Embedded voice over IP phones are becoming increasingly common for large organizations. Many of them are replacing their traditional inter-copper wire telephone system with voice over IP over Ethernet to reduce costs and enhance feature. एम्बेडेड फ़ोन्स के आने के बाद क्या हुआ था, इन जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने अपने ट्रेडिशनल आईपी फ़ोन्स को रिप्लेस कर दिया था एम्बेडेड फ़ोन के साथ और कनेक्ट कर दिया था ईथरनेट से और रिड्यूस की थी कॉस्ट और इन्हेंस कर दिए थे फीचर्स अपने। फोर्थ पे स्मार्टफोन। द करंट जनरेशन ऑफ स्मार्टफोन यूज वायरलेस वॉइस ओवर आईपी टेक्नोलॉजी दैट इज earlier generation of wireless phone only communicated with the telephone company network using the company protocol. स्मार्टफोन क्या है? एक करंट जनरेशन है वॉइस ओवर आईपी टेक्नोलॉजी की। इस जनरेशन के थ्रू क्या हुआ कि वायरलेस स्मार्टफोन आ गए जिसके थ्रू क्या था लोग आपस में कनेक्ट होने लगे, कम्युनिकेट करने लगे। जितना भी मल्टीमीडिया था वो स्मार्टफोन्स के थ्रू सेंड होने लगा। एक्सेस टू द इंटरनेट वाज ऑब्टेन्ड बाय गेटवे बिटवीन द कंपनी नेटवर्क एंड द इंटरनेट। जितना भी एक्सेस था स्मार्टफोन का और इंटरनेट का वो ऑब्टेन होने लगा गेटवे के थ्रू। एट विच पॉइंट सिग्नल्स आर कन्वर्टेड टू द TCP/IP सिस्टम। गेटवे से क्या होता था कि जो उनसे पॉइंट सिग्नल थे वो कन्वर्ट हो जाते थे TCP/IP सिस्टम्स में। हाउएवर द 4G फोन नेटवर्क इज an IP based network throughout, which means 4G telephone is essentially just another broadband connected host computer on the global internet. अब 4G नेटवर्क 4G टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू क्या हुआ कि कनेक्ट हो गया होस्ट कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड से। मॉड्यूल नंबर 69 है इंटरनेट मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग। An enormous portion of current internet traffic is used for transporting audio and video across the internet in real time, नो एज स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग क्या है कि रियल टाइम में जितना भी मल्टीमीडिया ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसफ़र हो रहा है अक्रॉस द इंटरनेट वो हो रहा है, उसको स्ट्रीमिंग कहते हैं। स्ट्रीमिंग मीडिया। स्ट्रीमिंग मीडिया इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग मल्टीमीडिया डाटा सच एज वीडियो और ऑडियो फ्रॉम स्ट्रीमिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एंड यूज़र। अब स्ट्रीमिंग मीडिया एक ऐसा प्रोसेस है जो डिलीवर करता है मल्टीमीडिया को। मल्टीमीडिया डाटा में अब आता है वीडियो भी आ जाती है, ऑडियो भी आती है, इमेजेस, इस टाइप की कोई भी डाटा वो मल्टीमीडिया में आता है। ये डिलीवर करता है मल्टीमीडिया डाटा को सर्विस प्रोवाइडर से एंड यूज़र तक। स्ट्रीमिंग मल्टीमीडिया डिलीवर्स ऑडियो एंड वीडियो एलिमेंट यूजिंग बेसिक HTTP, TCP/IP एंड HTML प्रोटोकॉल। स्ट्रीमिंग मीडिया डिलीवर करता है ऑडियो एंड वीडियो को यूज़ करते हुए बेसिक्स प्रोटोकॉल को। उन बेसिक्स प्रोटोकॉल में आते हैं फर्स्ट पे HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, TCP/IP प्रोटोकॉल एंड HTML प्रोटोकॉल्स। Netflix streamed more than 4 billion hours of programming to end user in the first 3 months of 2013 alone. अब 2013 के स्टार्ट में क्या था फर्स्ट 3 मंथ्स में कि नेटफ्लिक्स अपने एंड यूज़र्स को अबाउट 4 बिलियन आवर ऑफ प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करता था। कंबाइंड विद यूट्यूब दीज टू सर्विसेज विल कंज्यूम मोर देन हाफ ऑफ द बैंडविड्थ ऑफ द इंटरनेट इन 2014 में क्या हुआ कि नेटफ्लिक्स और यूट्यूब ने दोनों ने कंबाइन होकर क्या किया कि हाफ से ज़्यादा जो उनसी थी इंटरनेट की बैंडविड्थ वो कंज्यूम कर ली। ऑन द सरफेस इंटरनेट स्ट्रीमिंग में नॉट सीम टू रिक्वायर स्पेशल कंसिडरेशन। इसकी एग्जांपल आती है वन माइट गेस दैट एन इंटरनेट रेडियो स्टेशन could mergely establish our server। अब एग्जांपल में क्या आता है कि एक इंटरनेट रेडियो स्टेशन है, उसने क्या किया मर्जली इस्टेब्लिश कर लिया कोई भी सर्वर दैट वुड सेंड प्रोग्राम मैसेज टू ईच ऑफ द क्लाइंट हु रिक्वेस्ट दैम। फिर वो क्या करता था, जब मर्जली सर्वर इस्टेब्लिश किया था इंटरनेट रेडियो स्टेशन ने, वो सेंड करता था मैसेज को हर एक क्लाइंट को, जो जिस क्लाइंट ने भी जो भी रिक्वेस्ट किया
इंटरनेट रेडियो स्टेशन का जो सर्वर था वो क्या करता था, उस क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करता था, सेंड करता था मैसेज। दिस टेक्निक इज़ नो एज यूनिकास्ट। ये जो टेक्निक थी जिसमें क्या था कि हर एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल किया जाता है, उस टेक्निक को कहते हैं एंड यूनिकास्ट। एंड यूनिकास्ट रेफर टू अ सिंगल सेंडर इन्वॉल्व विद मल्टीपल यूनिकास्ट। एंड यूज़र यूनिकास्ट में क्या होता था कि एक सिंगल सेंडर होता था और वो इन्वॉल्व करता था मल्टीपल यूनिकास्ट के साथ। वेयर द एंड यूनिकास्ट अप्रोच हैज़ बीन अप्लाइड बट हैज़ द ड्रॉबैक ऑफ प्लेसिंग अ सब्सटेंशियल बर्डन ऑन द स्टेशन सर्वर। एंड यूनिकास्ट का क्या था, ये अप्रोच तो अप्लाई की गई लेकिन इसका मेजर ड्रॉबैक ये था कि जो सर्वर होता था उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता था, as well on the server immediate internet neighbors. Indeed, and Unicast forces the server to send individual message to each of its clients on a real time basis. क्या था, and Unicast force करता था सर्वर को कि वो रियल टाइम बेसिक्स में हर एक जो क्लाइंट है उसको क्या करे, इंडिविजुअली मैसेज सेंड करे। एंड ऑल दिस मैसेज मस्ट बी फॉरवर्डेड बाय द सर्वर्स नेबर। और जितने भी मैसेज ये फॉरवर्ड हो रहे हैं वो सर्वर्स नेबर से भी फॉरवर्ड किए जाएँ। नेक्स्ट है मल्टीकास्ट, अनदर अल्टरनेटिव कॉल्ड मल्टीकास्ट। अब एंड यूनिकास्ट का जो अल्टरनेटिव आया वो मल्टीकास्ट आया था। ट्रांसफ़र द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम टू द इंटरनेट राउटर, जो ट्रांसफ़र करता था डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉब्लम को इंटरनेट राउटर पे। यूजिंग मल्टीकास्ट अ सर्वर ट्रांसमिट अ मैसेज टू मल्टीपल क्लाइंट बाय मीन्स ऑफ अ सिंगल एड्रेस एंड रिलाइज ऑन द राउटर इन द इंटरनेट टू रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एड्रेस एंड टू प्रोड्यूस एंड फॉरवर्ड कॉपीज ऑफ द मैसेज टू द अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन। मल्टीकास्ट को यूज़ करते हुए क्या हुआ कि सर्वर ने ट्रांसमिट किए मल्टीपल मैसेजेस को। सिंगल अगर एक मैसेज ट्रांसफ़र करना है सर्वर ने तो वो क्या करेगा, मल्टीपल क्लाइंट्स को ट्रांसफ़र कर देगा यूज़ करते हुए सिंगल एड्रेस को। अब जो मैसेजेस थे वो जब सेंड होंगे मल्टीपल क्लाइंट्स को तो उसमें क्या होगा, जो अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन होगी वहाँ वो मैसेजेस सेंड हो जाएंगे। मल्टीकास्ट सपोर्ट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन स्मॉल नेटवर्क बट हैज़ येट टू एक्सपैंड टू द ग्लोबल इंटरनेट। स्टार्ट में क्या था कि मल्टीकास्ट सपोर्ट कर रहा था, इम्प्लीमेंट हो रहा था स्मॉल नेटवर्क, लेकिन अब क्या है कि मल्टीकास्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है ग्लोबल इंटरनेट पर। ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग, ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग में क्या होता है कि जो एंड यूज़र होते हैं वो एंड यूज़र एक्सपेक्ट टू व्यू और लिसन द मल्टीमीडिया एंड रैंडम टाइम ऑफ हिज और हर चूजिंग। ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग में ये होता है कि जो भी एंड यूज़र है उसकी जो चॉइस होती है कि उसने ये मल्टीमीडिया लिसन करना या व्यू करना रैंडम टाइम में, तो क्या होता है उसकी जो चॉइस होती है वो फुलफ़िल होती है उसकी रिक्वायरमेंट्स। दिस इज़ क्वाइट अ डिफरेंट प्रॉब्लम फ्रॉम द इंटरनेट रेडियो स्टेशन बिकॉज ईच एंड यूज़र एक्सपेक्ट्स टू बी एबल टू स्टार्ट पॉज और रिन्यू कंटेंट ऑफ एट हिज और हर ओन प्लेस। ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग में क्या हुआ था, ये एक प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी सी इंटरनेट रेडियो स्टेशन के लिए, क्योंकि इसमें क्या था कि जो हर एक यूज़र था वो एंड यूज़र वो एक्सेप्ट कर रहा था कि वो एबल हो स्टार्ट करने के लिए, पॉज करने के लिए और रिवाइंड करने के लिए कंटेंट को। इन दिस केस एंड यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट टेक्नोलॉजीज आर ऑफ लिटल हेल्प। इस केस में क्या किया था, जो एंड यूनिकास्ट थे और मल्टीकास्ट टेक्नोलॉजीज थी उन्होंने हेल्प की थी इंटरनेट रेडियो स्टेशन की। ईच ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग इज़ इफेक्टिवली यूनिकास्ट फ्रॉम अ मीडिया सर्वर दैट स्टोर द कंटेंट टू द एंड यूज़र दैट विशेस टू रिट्राइव इट। अब ऑन डिमांड स्ट्रीम में क्या होता कि ये इफेक्टली यूनिकास्ट हुआ था कि जो मीडिया सर्वर हैं वो स्टोर कर रहे हैं कंटेंट को जो भी एंड यूज़र विश कर रहा है रिट्राइव करने के लिए। Content Delivery Network CDN. A CDN is a highly distributed platform for server that help minimize delay in loading web page content by reducing the physical distance between the server and the user. CDN के थ्रू क्या हुआ था कि एक ये हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेटफॉर्म था जो प्लेटफॉर्म था सर्वर्स का जो हेल्प करता था मिनिमाइज के जो भी वेबसाइट लोड हो रही है उसमें क्या करता था, हेल्प करता था कि वो उसकी जो लोडिंग है वो जल्दी हो जाए और जो कंटेंट पेज है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली शो हो जाए एंड यूज़र को। और इसमें क्या था, CDN के थ्रू जो उनका फिजिकल डिस्टेंस था सर्वर और यूज़र का वो रिड्यूस हो गया था। CDN हैव ग्रोन टू सर्व अ लार्ज पोर्शन ऑफ द इंटरनेट कंटेंट टुडे इंक्लूडिंग वेब ऑब्जेक्ट। CDN क्या है कि अब बहुत ज़्यादा इंटरनेट का लार्ज पोर्शन जो है वो ग्रोन कर दिया। CDN की वजह से वो क्या है बहुत ज़्यादा ग्रोन हो गया, जिसमें
आती हैं, वेब ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें वेब ऑब्जेक्ट्स अब हमारे पास जो होते हैं टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, स्क्रिप्ट्स है, डाउनलोड कर सकते हैं हम ऑब्जेक्ट्स को CDN के थ्रू। एप्लीकेशंस को लाइव स्ट्रीमिंग होती है, लाइव मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग आती है, ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग मीडिया आती है, और सोशल मीडिया साइट जितनी भी है ये CDN के थ्रू क्या हो गई हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोन हो गई हैं। A networking technology is called Anycast, which enables an end user to automatically connect to the closest server out of defined group of server, help to make CDN practical। अब क्या नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है Anycast, इसके वजह से क्या हुआ है Anycast के यूज़ करते हुए कि जो इनेबल कर दिया Anycast ने एंड यूज़र को कि वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए जो भी उसका सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट सर्वर है। यहाँ पर ये होता है मॉड्यूल कंप्लीट। नेक्स्ट मॉड्यूल्स में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट मॉड्यूल्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।